अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बाग फदक के बारे में सवाल किया कि बाग फदक जो है उसकी हकीकत बयान की जाए कि वो क्या बाग था। जी, इस्लाम में दो तरह का माल जो है वो मोमिनीन के लिए हलाल है। एक माल फ़ै और दूसरा माल गनीमत। माल फ़ै उस माल को कहते हैं कि जो काफिर डर के मारे अपना माल मुसलमानों के सुपुर्द कर दे, उसे माल फ़ै कहते हैं। माल गनीमत कहते हैं कि जो जंग के दौरान, जिहाद के दौरान काफिर से माल छीना जाए, उसे माल गनीमत कहते हैं। ये दोनों माल मुसलमानों के लिए जायज़ हैं। बाग फदक जो है ये माल फ़ै हज़ूर अलैहिस्सलाम को ये बाग पेश किया था। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उस ज़िंदगी मुबारक में इसका जो भी फल आता उनको मेहमानों में, अहले बैत में, सहाबाए किराम में तकसीम किया जाता। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के बाद खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस बाग को उसी अंदाज में रखा जिस अंदाज में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने रखा था। आपने भी इस बाग का जो फल आना वो गुरबा, मसाकीन, अहले बैत, सहाबाए किराम और मेहमानों के लिए उसे मुख्तस कर दिया। और बाज़ असहाबे रसूल के दुश्मन इस बात को बड़ा ज़ोर से बयान करते हैं कि सजदा पाक का ये हिस्सा जो है वो सहाबाए किराम ने खा लिया था। देखें, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, क्या नबियों की भी कोई विरासत है? तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला नारिसु वला नूरसु, नबी की कोई विरासत नहीं होती। नबी की विरासत इल्म है जो अपनी उम्मत को देता है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी इस हदीस मुबारका में ये बयान कर दिया कि मेरी विरासत का ये हक नहीं है, यानी मेरी विरासत नहीं है। और ये लोग जो हैं, जो सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विरासत के बारे में लोगों से ये बात करते हैं कि ये विरासत थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की, लेकिन उनको अबू बकर सदीक और दीगर सहाबा ने नहीं दिया। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्होंने मन गढ़ंत एक वाक़या बनाकर लोगों को गुमराह करने की एक नापाक जसारत की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत के उलमा इस पर बड़े बखूबी अंदाज नाल इसे बयान करके इसको वाज़ेह दलील के साथ बयान करते हैं, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि ये असल में ये असहाबे रसूल के दुश्मन जो हैं वो असल में दुश्मनी किससे ले रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने मुतालबा किया था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप हमें वो बाग दे दें। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस पढ़ कर सुनाई। तो हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि ए अबू बकर सदीक, मैंने ये हदीस नहीं सुनी थी। तो आप खामोश हो गई। अब ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसाल के बाद ये बाग के जितने भी जुमला इंतज़ामात थे वो सैयदना उमर के पास आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके बाद फिर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। उनके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपनी दौरे हुकूमत में, अपनी दौरान खिलाफत में आपने इस बाग को क्यों नहीं अपने पास रखा? क्यों? और ये अल्फाज आपने क्यों नहीं बोले कि ये तो इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का हिस्सा है जो पहले तीन खुलफा ने नहीं दिया, क्योंकि अब मेरी ताकत है, मेरी हुकूमत है, मेरी खिलाफत है, लिहाजा इसको मैं अब अपने पास रखता हूँ, अब मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने भी अपनी दौरान खिलाफत इसको उसी अंदाज में रखा जिस तरह के पहले तीन खुलफा ने रखा था। फिर ये सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वरासत का हक मानते हैं, इनकी अपनी फ़िका में लड़की को ही कोई हिस्सा दिया ही नहीं जाता।
اور جب ان کی اپنی فقہ میں حصہ نہیں دیا جاتا تو پھر سیدہ پاک کا یہ وراثتی حق لینے کے لیے یہ ہر مجلس میں یہ ان کا ذکر کرتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. حضرت سیدہ پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پردے کی اتنی حیا میں ہیں، آپ پردے کی اتنی پابند ہیں کہ آپ آج تک اپنے دروازے سے باہر نہیں نکلی. آپ اپنے گھر کا جھاڑو رات کے وقت دیتی ہیں تاکہ کوئی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. آپ نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. تو یہ بد عقیدہ، بد مذہب، اصحاب رسول کے دشمن یہ بھونکتے ہیں کہ جی سیدہ پاک دروازے پہ چلے گی. ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ سیدہ پاک جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جائیں تو پھر وہ بے حرمتی کے ساتھ ان کو واپس کریں. یہ انہوں کا من گھڑت ایک اصحاب رسول کے خلاف ایک بکواس ہے جو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.